हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं नाव और धारा यानी वोट एंड स्ट्रिंग का यानी कंसेप्ट है। ठीक है, तो हम कंसेप्ट सीधा सीधा बात करेंगे, कोई फालतू बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। थोड़ा आप कंप्रोमाइज़ करोगे, यहाँ पर देखोगे कि शांत जब में अगर नाव की गति पूछे 1 किलोमीटर होगी यहाँ पर, तो धारा की गति होगी 22 किलोमीटर होगी। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि धारा की एक ही दिशा में नाव की गति पूछे तो धारा के अनुकूल दिशा में बराबर होता है, तो डी बराबर एक्स प्लस के बाई वगैरह होता है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर धारा के विपरीत दिशा में नाव की गति होगी धारा के प्रति बराबर यू बराबर एक्स माइनस बाई होता है। ठीक है, पर यहाँ पर पूछे एक्स की गति यानी यहाँ पे पूछे शांत जल में नाव की गति होता है डी प्लस यू बट्टे 2 होती है, यानी नाव की गति पूछा है। और आपसे धारा की गति पूछे तो डी माइनस यू बट्टे 2 लिख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन आपसे पूछे अगर एक्स बट्टे बाई बराबर डी प्लस यू बट्टे डी माइनस यू कहते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर टॉपिक वगैरह क्वेश्चन आते हैं इन दोनों में से आपसे। ठीक है, अगर इसके क्वेश्चन भी देखें यहाँ पर थोड़ा सा डीप में चल के यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर पहला कंसेप्ट ये निकले थे कि कंसेप्ट ये क्या कह रहा है, क्योंकि ये माना कि नाव की गति 1 किलोमीटर है और धारा की गति 22 किलोमीटर है, और डी अगर D1 होता है किसी धारा के अनुकूल होगा और D2 होगा किसी धारा के प्रतिकूल यात्रा करने के लिए समय होगा वो T घंटे, तो तब बताना है। तो D बराबर होगा एक्स प्लस बाई, पर D2 बट्टे होता है एक्स माइनस बाई बराबर T होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक नाव की गति 30 किलोमीटर घंटा होगा, धारा की गति होगी 9 किलोमीटर घंटा है। तो अगर उनसे 112 किलोमीटर की दूरी के अनुकूल 224 किलोमीटर की दूरी के अनुकूल होगा प्रतिकूल तय करने में सीट यानी समय लगता है, तो टी का मान बताना है। यहाँ पर होगा 122 12 प्लस 30 प्लस 9 प्लस 224 का 30 माइनस 9 बराबर टी होता है, टी का बराबर 19.5 होगा। तो इसका जो कंसेप्ट होगा इधर में आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा, और इसमें अगर थोड़ा सा कंसेप्ट इधर देखें तो ये कंसेप्ट दे रखा है, यहाँ पर धुंधला दिख रहा है लेकिन यहाँ पर ठीक है हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर यदि शांत जल में नाव है तैराक की गति 1 किलोमीटर घंटा और यदि 20 किलोमीटर की गति से बहरे तो एक निश्चित स्थान पर जाने और प्रारंभिक बिंदु पर आने जाने पर औसत गति होगी ए प्लस बी होगी, ए माइनस बी होगी बट्टा ए होगा, ए माइनस ए कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, पर यहाँ पर देखें इसका जो कंसेप्ट होगा इधर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखें कि यदि शांत जल में एक तैराक की गति 8 किलोमीटर घंटा और नदी 4 किलोमीटर की गति से बह रही है, तो एक निश्चित स्थान पर जाने और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने की गति क्या होगी, तो यहाँ पर औसत गति होगी 8 प्लस 4 होगा गुणा 8 माइनस 4 ब्रैकेट बट्टा 8 लिखते हैं। यहाँ पर पूरा होगी 8 और 4 12 होगा, तो 8 माइनस 4 करेंगे गुणा 4 करने बट्टे 8 बराबर 6 किलोमीटर होगा। ठीक है, और इसका अगर आप इसको यहाँ तरीका से नहीं करते हो तो इस तरीका से भी हो सकता है, लेकिन हम ये तरीका शॉर्ट होगा एडिक्विटी पैन सेटअप पर। ठीक है, और चौथा कंसेप्ट हमारे पास क्या कहने वाला देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। ये कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति यदि नाव की दिशा में धारा के अनुकूल T1 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है और धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत T2 घंटे में होना चाहिए समान दूरी करता है, तो आदमी नाव की गति पूछी तो एक्स बट्टे 2 ब्रैकेट 2 का 1 बट्टे T1 प्लस होगा यहाँ पर 1 बट्टे T2 होगा किलोमीटर घंटा होगा यहाँ पर। ठीक है, और धारा की गति पूछी तो एक्स बट्टे 2 होगा यहाँ पर देख सकते हैं आप 1 बट्टे T माइनस 1 बट्टे 1 T बट्टे 2 किलोमीटर हो सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अगर इसके कंसेप्ट अगर सवाल आता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा ये कह रहा है, तो ये सवाल आज ज़्यादातर ही पूछा गया है एडिक्विटी में। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या कहता है कि यदि एक थोड़ा सा होगा यदि एक आदमी होगा नाव की दिशा में 5 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, और वहाँ की दूरी की विपरीतों की दिशा में 10 घंटे में तय करता है, तो आदमी की गति क्या होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 बट्टा 2 होगा 1 बट्टे 5 प्लस 1 बट्टा 2 5 गुणा 3 15 किलोमीटर होगा। ठीक है, ये वाला जो कंसेप्ट आपने देखा होगा ये वाला कंसेप्ट लगा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अगर इसको इस तरीके से नहीं करते तो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और कंसेप्ट 5 का क्या कहता है हमारे पास देखो। ठीक है, यदि धारा का D1 किलोमीटर की दूरी अनुकूल होगा धारा के और D2 धारा के प्रतिकूल यात्रा करने में समय लेता है, तो बताइए क्या बताइए कि यदि धारा के नाव की गति होगी बट्टा धारा के बराबर होता है तो D1 प्लस D2 बट्टे D माइनस D2 होता है यहाँ पर। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो कंसेप्ट है दर्द का। ठीक है, क्या देख रहे हो, यदि एक तैराक होगा 400 किलोमीटर की दूरी के अनुकूल धारा के अनुकूल 300 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यात्रा करने में समय लेता है इतना, तो तैराक की 4 और धारा की 4 का अनुपात होगा। ठीक है, यहाँ पर 400 प्लस 300 करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप, और 400 माइनस 300 करेंगे यहाँ पर 700 बट्टा 100 बराबर 7 अनुपात। ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है यहाँ पर। और धारा का छठवां कंसेप्ट क्या कहता है, ये भी कहता है कि एक तैराक या नाव एक निश्चित दूरी को धारा के अनुकूल होगा तो प्रतिकूल कहता है T1 घंटे में तय करता है। यदि समान दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में T2 घंटा लगता है तो समय लेता है, तब तैराक की 4 बटे धारा 4 होगा T1 प्लस
T2/T1 माइनस T2 होता है। यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट यहाँ पर दे रखे हैं। इस सवाल से आप ये कर सकते हो, ठीक है। अब कंसेप्ट साथ में कहते हैं कि यदि धारा की गति 22 किलोमीटर है, नाव की गति 1 किलोमीटर, तो एक नाव होगा 30 घंटे में धारा के प्रतिकूल धारा के अनुकूल समय दूरी करने में कितना समय लेती है, ठीक है। यहाँ पर अगर इसको देख सकते हो कि ये कहना चाहता है, अगर आप यहाँ पर इसको जोड़ो, आप ये वाला कंसेप्ट होगा T बराबर होगा 2D x बटा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होता है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर कंसेप्ट होगा, थोड़ा सा देखें यहाँ पर ट्रिक के साथ। ये कंसेप्ट दे रखा है तो आपको सूत्र तुम देखना क्या निकला है। अगर इसको कंसेप्ट को इसमें लगाना है, ठीक है, नहीं तो ये कर सकते। पहले देखो सवाल क्या कहना है, यही कह रहा है कि एक नाव होगा T समय में धारा के प्रति धारा के अनुकूल होगा 540 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि धारा की गति होगी 8 किलोमीटर है तो नाव की 10 किलोमीटर की गति, T का मान बढ़ाओ तो ये वाला सूत्र होगा, ये मैं क्वालिफाई कर देगा, ठीक है। अगर आप इस चीज़ नहीं करते हो तो करते हो, लेकिन एडिक्यूटिव पैटर्न पे आप ध्यान रखना, इसको करना है, ठीक है। 15 मिनट में आपको 25 सवाल करना है एडिक्यूटिव है, तो ये वाला बेस्ट रहने वाला है, ठीक है। अगर कंसेप्ट 8 में देखते हैं तो इधर देख सकते हैं कि यदि कोई नाव होगा तो धारा के अनुकूल धारा के प्रतिकूल चलती तो नाव की गति होगी D1 + D2/2 गुना समय होता है, ठीक है। यदि धारा की गति को D1 - D2 2/2 समय लिख सकते हैं। अगर इस कंसेप्ट को इधर क्वालिफाई कर सकते हैं, देखो क्या कहना है। देखो, यदि एक नाव के द्वारा धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में दिया गया समय धारा के अनुकूल दूरी तय करने में दिया गया समय का 3 गुना है। 3 गुना यहाँ पर लिखते हैं, तो 1/3 लिख दिया तो गति में होगा 3:1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर, ठीक है, और नाव की गति भी होगी, यहाँ पर नाव की गति S मान चुकी है यहाँ पर 3 गुना, ठीक है। यही कह रहा है यदि धारा की गति 2 किलोमीटर घंटा है तो शांत पानी में होती नाव की गति याद करनी है। तो आपको यहाँ देखना है कि अगर B+ है, B+ होती है नाव की गति धारा के अंदर 3:1 में हो जाएगी यहाँ पर, लेकिन B+ S बराबर 3:1 होती -3 बराबर 2/1 बराबर 2 गुणा 2, ठीक है। ठीक है, B का मान यानी आपसे पूछा है नाव की गति को 2 गुणा 2 यानी 4 किलोमीटर घंटा हो सकती है। इस प्रकार से आंसर है ना, ठीक है। अगर आपको एक और सवाल ये दिख रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है, ये एडिक्यूटिव पैटर्न पर SSC 2026 मेंस का सवाल है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, यदि एक आदमी एक मोटर होकर बोट से एक नदी को धारा के अनुकूल से कार्यबल बढ़ जाता है और वापस भी आ जाता है, यदि नदी की गति अपरिवर्तित रहती है और यदि वह मोटर बोट की गति को दुगना कर देता है तो यदि यात्रा का समय होगा वो 75% कम हो जाता है। यदि बोट की मूल गति होगी और नदी की मूल गति का अनुपात याद करना है, ठीक है। और ये वाला सवाल इसमें ऐसे दे रखा है, पर आपने देखा होगा ये वाला सवाल, तो आपको ये ऐसा तरीका करना है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे इसे छोड़ के आए, तो अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं अगली वीडियो में आपको शॉर्ट टर्म में बता दूंगा, ठीक है। अब यार छोड़ो इसको सवाल को, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं यदि एक नाव एक निश्चित दूरी होगी धारा के अनुकूल 33 घंटे की चार्ज तय करती है, धारा की 14 किलोमीटर की चार्ज करती है, तो स्थिर जल में नाव की चार और धारा की चार का अनुपात होगा। ये जहाज चलने वाला है, ये रेलवे में बहुत ज़्यादा बार पूछा चुका है, ठीक है। नाव होगा 33 + 14/2 23.5 होगा, धारा पूछी 33 - 14/2 9.5 बराबर हो सकती है, ठीक है। ये वाला सवाल क्या कहता है, यदि एक आदमी ऊपर नाव के द्वारा धारा के प्रति 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय कर सकते हो, आरंभिक बिंदु पर 9 मीटर में वापस आ सकती है, यदि तब उस आदमी की जर्मनी गति की चार कितनी होगी, तो यूँ में आपसे पूछा है, ठीक है। आप यहाँ पर हो सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तो 0.90 यानी 900 मीटर को हमें 0.9 लिखता है, तो 1/5 या 4.5 लिख दिया यहाँ पर। और आप अगर आप ये देख सकते हैं 0.9 कैसा है, ठीक है। आपका मतलब है कि 0.9 बराबर होता है कि 900 बट्टे होने जहाँ पर 1000 किलोमीटर लिख सकते हैं, इसका मतलब ये, ठीक है। आपने देखा होगा यहाँ पर, ठीक है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वाला सवाल को होगा 0.9 बट्टे 1/5 या 4.5 होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। जी बराबर होता है 0.9 बट्टे 9 बट्टे 60 6 किलोमीटर होगा। एक्स का मान होगा 4.5 + 42 और एक्स का मान पूछा है आपने, एक्स मतलब नाव की गति की पूछी होगी, और ये यहाँ पर एक्स नाव की गति तो 5 1/4 हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। देख सकते हैं आप, अगर आप यहाँ देखें तो यार स्थिर पानी में क्या होती है, सवाल क्या कह रहा है, ये धुआं दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर स्थिर पानी में एक नाव की गति 18 किलोमीटर है, धारा की गति 6 किलोमीटर घंटा, तो कितने समय में, यानी नाव ऊपर 90 किमी की दूरी की धारा के प्रतिकूल समान दूरी से अनुकूल में तय कर रही, तो एक्स का मान 18 होगा, बाइक मान 6 होगा, तो डी होगा, यानी धारा की गति नाव की गति होगी 24 होगी, 18 और 6, ठीक है। यू होगी 12 होगी, 18 में 6 घटाएंगे मतलब धारा की गति, ठीक है। कुल समय होगा 90 + 12 + 90/24 लिख दें, तो 4 से 1/4 वाला समय हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। देख सकते आज हमारे लास्ट सवाल है, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला सवाल क्या कह रहा है, एक व्यक्ति नाव की धारा की दिशा में किसी स्थान पर जाता है, पुनः धारा के प्रतिकूल दिशा में अपनी नियत स्थान पर 4 घंटे 24 मिनट में वापस आ जाता है, यदि शांत जल में नाव की चार और धारा की चार का अनुपात 31.85 किमी और 13.65 किमी घंटा है, तो शुरुआती बिंदु से स्थान की दूरी क्या होगी, यानी एक्स और वाई 31.5 यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर यानी वाई का मान देखा 13.5 दे रखा है, ठीक है। अगर आपको यहाँ देखें
आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा होगा कि अगर 31.5 दे रखा है, 13.2 लिखे, अगर हम इसको काटें तो D/2, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर डी का मान होता है नहीं, नाव की गति पूछे तो 31.85 बटा 13.85 को जोड़ेंगे तो 45.5 आएगा। और यू मतलब होती धारा की गति हुआ 31.85 में हम तो 13.65 घटाएंगे 18.2 आ सकता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर डी और यू नहीं तो डी का मान होगा 18.2 होगा, तो डी का मान 45 होगा, काटेंगे तो 2.5, लेकिन एफिशिएंसी निकालें यहाँ पर 2.5 हो जाएगा, ठीक है। और दोनों को जोड़ेंगे 7 और 7 को गुणा 42 से करना 294 होगा, ठीक है। आपने सोचा क्या 42 कहाँ से आया, तो 42 को तो मेरे में मालूम, यहाँ पर आप देखें 2 को अगर 42 से करेंगे, अगर आपसे यहाँ पर पूछा है कि 294 मिनट होते हैं, वो यहाँ पर दे रखा है 4 घंटे 24 मतलब होता है 4 घंटे में तो 240 मिनट, तो 24 करेंगे 294 होता है, टोटल होगा 7 गुणा 42 करेंगे 294 हो रहा है, तो 2 गुणा 42 84 आता है। अगर आपसे टोटल दूरी पूछे 45.5 गुणा 84/4 तो 63.71 किलोमीटर होने वाली है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है। एक छोटा सा टॉपिक है, अगर इससे टॉपिक क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है, ये नाव और स्टीम वाला टॉपिक आपने यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आप वीडियो कमेंट बताना वीडियो कैसे लगी। थैंक यू, बाय।